Hello everyone, welcome to Andromeda classes. Today we will be studying about body centered cubic crystal. Last class में आपने simple cubic crystal पढ़ा था, आज हम देखेंगे body centered cubic crystal के बारे में. अब यहाँ पे देखिए जो आपने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल पढ़ा था उसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स प्रेजेंट है, लेकिन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल में कॉर्नर के साथ साथ आपके बॉडी के सेंटर पे भी एक एक्स्ट्रा एटम प्रेजेंट रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट इज नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल. तो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल का यूनिट सेल है, इसमें आपको पूछा जा रहा है दैट हाउ मेनी एटम्स आर देयर. तो देखिए कॉर्नर वाले का अगेन आप कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, 1/8 के इक्वल होगा. और ऐसे कितने कॉर्नर्स हैं आपके पास, 8 कॉर्नर्स हैं. तो टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर्स इज इक्वल टू 1 के इक्वल. ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो बॉडी के सेंटर पे ये एटम प्रेजेंट है ये टोटली आपका क्यूब के अंदर है. दैट मीन्स इसका टोटल कंट्रीब्यूशन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा. तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल किसके इक्वल हो जाएंगे, एक आपका टोटल कॉर्नर के कंट्रीब्यूशन से और एक आपका टोटल बॉडी के कंट्रीब्यूशन से. तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कोऑर्डिनेशन नंबर. तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए अगर आप इस बॉडी सेंटर एटम को रेफरेंस एटम की तरह ट्रीट करते हैं तो यहाँ से जितने भी कॉर्नर के एटम्स इसको टच करेंगे वो इसका फर्स्ट नियरेस्ट नेबर बनेंगे. तो देखिए टोटल अगर आप काउंट करेंगे इस रेफरेंस एटम से, ये आपका रेफरेंस एटम है, तो कितने एटम्स इसको टच कर रहे हैं, 8 एटम्स टच कर रहे हैं. तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, 8 के इक्वल हो जाएगा. थर्ड पॉइंट आपके पास है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. अभी जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर मीन्स इस रेफरेंस एटम से इस कॉर्नर के एटम का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या बन जाएगा, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर. अब देखिए कंप्लीट बॉडी सेंटर किसके इक्वल होता है, कंप्लीट बॉडी सेंटर होता है दिस इज इक्वल टू √3a. तो इसका हाफ यहाँ पे करना है आपको बिकॉज सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है. सो दिस इज √3a/2. तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर किसके इक्वल बनेगा, √3a/2 के इक्वल बनेगा. ठीक है, नाउ फोर्थ पॉइंट इज नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर. तो देखिए सेकेंड नियरेस्ट नेबर फाइंड करने के लिए हमने इस रेड कलर के एटम मीन्स इस कॉर्नर एटम को आपने रेफरेंस एटम की तरह ट्रीट किया है. अब शायद आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि हमने जब फर्स्ट नियरेस्ट नेबर फाइंड किया तो हमने सेंटर वाले एटम को रेफरेंस एटम लिया और इस केस में हम कॉर्नर वाले एटम को रेफरेंस एटम ले रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं. तो देखिए जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर या सेकेंड नियरेस्ट नेबर फाइंड किए जाते हैं वो किसी एटम के रिस्पेक्ट में नहीं फाइंड किए जाते, वो फाइंड किए जाते हैं डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में. मींस पहले आपने डिस्टेंस किसके इक्वल लिया था, √3a/2 पे आपको फर्स्ट नियरेस्ट नेबर मिले. मींस जो आपको सेकेंड नियरेस्ट नेबर मिलेगा वो √3a/2 डिस्टेंस से ज़्यादा में आपको मिलेगा. तो चाहे तो आप बीच वाले से रेफरेंस एटम लेके देखें या फिर इसको रेफरेंस एटम बना के देखें, जो भी उस डिस्टेंस से ज़्यादा में आपको लाई करेगा वो आपका क्या बन जाएगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर बनेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये रेड कलर का एटम आपका रेफरेंस एटम है मीन्स द कॉर्नर एटम इज योर रेफरेंस एटम. अब यहाँ से देखिए ये एटम आपका a डिस्टेंस में है, अगेन जो टॉप मोस्ट एटम है ये भी a डिस्टेंस में है. इस साइड अगर आप राइट हैंड साइड चले जाएं तो ये भी a डिस्टेंस पे, लेफ्ट हैंड पे ये भी a डिस्टेंस पे, फ्रंट साइड पे आएंगे देन अगेन इट इज एट अ डिस्टेंस a और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो ये भी a डायरेक्शन में है. मीन्स इस रेफरेंस एटम से ये जो 6 एटम्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं ये a डिस्टेंस पे लाई कर रहे हैं. तो आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ से नंबर ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर विच इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, आपके 6 के इक्वल. ठीक है, ये तो हो गया आपके पास फर्स्ट मेथड. ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से आपने क्या किया, जो कॉर्नर का एटम है इसको रेफरेंस एटम लिया. अगर मान लेते हैं आप ये जो ग्रीन कलर का एटम है मीन्स द बॉडी सेंटर एटम को ही अगर आप रेफरेंस एटम लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा. देखिए मैं इस वाले क्यूब को क्या ले लेती हूँ, रेफरेंस एटम ले लेती हूँ. तो देखिए इसके लेफ्ट में एक एटम प्रेजेंट रहेगा, इसके राइट में भी जो यहाँ पे एक क्यूब रहेगा उसमें भी आपके पास बॉडी सेंटर एटम प्रेजेंट रहेगा. एज वेल एज देखिए इसके बैकवर्ड साइड पे, इसके फ्रंट साइड पे, देन इसके टॉप में और इसके बॉटम में. तो अगेन आपको किसके इक्वल मिलेगा, सेकेंड नियरेस्ट नेबर 6 के इक्वल ही मिलेगा. तो चाहे तो आप फर्स्ट मेथड से करिए या फिर आप सेकेंड मेथड से करिए. सेकेंड मेथड में हमने क्या किया था, बॉडी सेंटर एटम को ही रेफरेंस एटम लिया है. सो दिस इज योर सेकेंड मेथड. फिफ्थ पॉइंट इज डिस्टेंस ऑफ सेकेंड नियरेस्ट नेबर. तो डिस्टेंस आपने कितना देखा, यहाँ पे देखिए डिस्टेंस किसके इक्वल था, a के इक्वल था. ठीक है, तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर आपको कितने डिस्टेंस में मिला, √3a/2 डिस्टेंस में मिला. इससे ग्रेटर डिस्टेंस क्या बनेगी, a डिस्टेंस बनेगी. ठीक है,
सिक्स्थ पॉइंट आपके पास क्या है, नंबर ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर। अब आपको थर्ड नियरेस्ट नेबर फाइंड करना है। तो अगेन देखिए आपने क्या किया, ये जो ब्लू कलर का एटम यहाँ पे शो किया है, इसको आपने रेफरेंस एटम लिया और कौन से प्लेन में आप देख रहे हैं, वाईजेड प्लेन में। तो वाईजेड प्लेन में देखिए अगर आप फेस डायगोनल में चलते हैं देन 1 2, दिस इज योर थर्ड एटम और ये आपके पास क्या बनेगा, फोर्थ एटम। मीन्स अगर आप कॉर्नर एटम को रेफरेंस एटम लेते हैं और फेस डायगोनल में चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर आप वाईजेड प्लेन में चलेंगे तो आपको कितने एटम्स मिलेंगे, 4 एटम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अगेन आपको क्या करना है, इसी एटम को आपको क्या रखना है, रेफरेंस एटम रखना है। अब आपको कौन से प्लेन में चलना है, एक्स वाई प्लेन में चलना है। तो एक्स वाई प्लेन में जब आप चलेंगे तो अगेन आप फेस डायगोनल में मूव करते हैं। तो दिस इज योर फेस डायगोनल, दिस इज फेस डायगोनल और ये फिर से आपके पास फेस डायगोनल और ये आपके पास अगेन फेस डायगोनल। तो यहाँ से भी आपके पास कितने एटम्स आ गए, 4 एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास देखिए फिर से आपने क्या लिया हुआ है, इस कॉर्नर वाले एटम को रेफरेंस एटम लिया है और अब आप कौन से प्लेन में चल रहे हैं, एक्सजेड प्लेन में चल रहे हैं। तो एक्सजेड प्लेन में चलने में अगेन आपको कितने एटम्स मिलेंगे, फेस डायगोनल में अगेन आपको 4 एटम्स मिलेंगे, 4 एटम्स। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट आपको जो नियरेस्ट नेबर मिला वो कितने डिस्टेंस में मिला, √3a/2 डिस्टेंस में मिला। देन आपको a डिस्टेंस में मिला। उसके बाद देखिए आप कहाँ पे चल रहे हैं, फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल का वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करवाया है विच इज इक्वल टू √2a। तो दिस इज एट अ डिस्टेंस √2a डिस्टेंस पे। तो ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नियरेस्ट नेबर का डिस्टेंस हो गया। दिस इज फर्स्ट नियरेस्ट नेबर, दिस वन इज सेकेंड नियरेस्ट नेबर एंड द लास्ट वन इज थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो देखिए थर्ड नियरेस्ट नेबर आपके पास कितने आ गए, अगर आप सबको देखें तो 4 एटम्स आपको वाईजेड प्लेन में मिल रहे हैं, 4 एटम्स आपको एक्स वाई प्लेन पे मिल रहे हैं और 4 एटम्स आपको एक्स जेड प्लेन में मिल रहे हैं। तो ऑन टोटल 12 एटम्स आपको मिल रहे हैं एट अ डिस्टेंस √2a, 12 एटम्स। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर। तो देखिए डिस्टेंस ऑफ थर्ड नियरेस्ट नेबर किसके इक्वल हो जाएगा, फेस डायगोनल के अलोंग। तो फेस डायगोनल आपका किसके इक्वल होता है, √2a के इक्वल होता है। सो दिस इज √2a। नेक्स्ट आपके पास है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल हम पढ़ें तो अगेन जो टोटल आपके पास लैटिस पैरामीटर्स होंगे वो हो जाएगा a एंड a। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a³। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पर एटम, पर एटम। ठीक है, अब इस केस में देखिए आपके पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a³ और आपके पास पर एटम बोला जा रहा है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में आपके पास कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स होते हैं। सो दिस इज डिवाइडेड बाय 2 बिकॉज पर एटम बोला जा रहा है तो a³ डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज एटॉमिक डेंसिटी, और एटॉमिक डेंसिटी किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो दिस इज नंबर ऑफ एटम्स अपॉन यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो एटॉमिक डेंसिटी आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम्स आपके बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में इस इक्वल टू 2 के इक्वल है और आपके पास यूनिट वॉल्यूम किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू a³। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन। अब देखिए एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। सो दिस इज वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो मैंने आपको बताया था 3D के केस में आप एटम को स्पेयर की तरह कंसिडर करते हैं। सो स्पेयर का वॉल्यूम किसके इक्वल है, 4/3 पाई r³ के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय कितने एटम्स हैं आपके पास, 2 एटम्स है, अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल था, दिस वाज इक्वल टू a³ के इक्वल था। अब देखिए आपको a और r के बीच में रिलेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो a और r के बीच में आप रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखिए तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में एटम्स टच ईच अदर अलोंग बॉडी डायगोनल। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम्स टच ईच अदर अलोंग बॉडी डायगोनल। तो
तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या रिलेशन निकल के आएगा, आपके पास जो रिलेशन निकल के आएगा, देखिए कंप्लीट बॉडी डायगोनल का वैल्यू किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू √3a, और यहाँ से देखिए दिस इज r, दिस इज 2r, और ये आपके पास r है, तो टोटल किसके इक्वल हो जाएगा, 4r के इक्वल हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, इस r की जगह आप इस वैल्यू को प्लेस कर सकते हैं। तो इस वैल्यू को अगर आप प्लेस करेंगे देन r इज इक्वल टू √3a अपॉन 4, तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे देन इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 3 बाय r की जगह आपको क्या पुट कर देना है, √3a अपॉन 4 इसका होल क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपको मिलेगा √3 पाई अपॉन 8 विच इज इक्वल टू 0.68, और यहाँ से आपके पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 68%। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपको पता चल गया कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 68% के इक्वल होता है। अब देखिए सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के केस में जब आपने एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था तो वो 52% के इक्वल आया था, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में ये 68% आया। मींस दोनों में से अगर आप कंपेयर करें तो किसका एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आप बोलेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ज़्यादा एफिशिएंट है इन कंपेयर टू सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है 12th पॉइंट इज एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो देखिए एग्जाम्पल्स ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक आर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, क्रोमियम एक्सेट्रा। नेक्स्ट देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है रिगार्डिंग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो क्वेश्चन आपके पास क्या है, फाइंड द मैक्सिमम रेडियस ऑफ एन एटम दैट कैन बी प्लेस्ड इन द वॉइड बिटवीन 2 BCC कॉर्नर एटम्स ऑन सेम एज। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के क्रिस्टल में मैंने आपको बताया कि जो एटम्स हैं वो डायगोनल के अलॉन्ग एक दूसरे को टच करते हैं, लेकिन कॉर्नर वाले जो एटम्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। सो देयर इज अ वॉइड क्रिएटेड इन बिटवीन। ठीक है, तो दोनों कॉर्नर एटम्स के बीच में, यहाँ पे देखिए दोनों कॉर्नर एटम्स के बीच में एक वॉइड क्रिएट हो जाएगा बिकॉज ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एटम। ठीक है, तो आपको पूछा जा रहा है कि इस यहाँ पे जो वॉइड क्रिएट होगा इस एटम का रेडियस किसके इक्वल होगा। तो यहाँ से देखिए मान लेते हैं हम इसका रेडियस किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो टोटल डायमीटर किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए आप एक इक्वेशन बना सकते हैं, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज इक्वल टू a, बिकॉज यहाँ से ये कॉर्नर के एटम्स में इसको रखा जा रहा है, तो कंप्लीट डिस्टेंस किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू 2x प्लस 2r, दिस इज इक्वल टू a के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं देन x प्लस r इज इक्वल टू a अपॉन 2 के इक्वल। अब देखिए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के केस में आपको पता है 4r इज इक्वल टू √3a के इक्वल है, तो यहाँ से a की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है बिकॉज इस एटम का आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। देन x इज इक्वल टू a/2 माइनस का r, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, a का वैल्यू पुट कर सकते हैं, और a का वैल्यू किसके इक्वल है, 4r अपॉन √3, तो 4r अपॉन √3 और 2 आपके पास यहाँ पे चल रहा है, एंड दिस इज 2 माइनस का r। अब देखिए इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं देन सिंप्लीफाई करने से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 2r अपॉन √3 माइनस का r, और यहाँ से अगेन इसको आप किसके इक्वल लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज r को आप कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 2 अपॉन √3 माइनस का 1, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो भी आप यहाँ पे एटम रखेंगे उसका रेडियस किसके इक्वल होगा, r 2 upon √3 minus का 1. So that's all for today. If you like my video and if you find it informative, then please like, share and subscribe. Thank you.